दोस्तों, जोहू ऐप के बाद एक और भारतीय ऐप ने अब कमाल दिखाना शुरू कर दिया है और कैबिनेट मिनिस्टर्स लगातार भारत के स्वदेशी ऐप को पुश कर रहे हैं। दरअसल जब भी हम रास्ता ढूंढने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले गूगल मैप्स का नाम आता है, लेकिन अब भारत ने एक और कदम बढ़ाते हुए अपना खुद का नेविगेशन ऐप तैयार कर लिया है और उसका नाम है मैपल्स। अब यूं तो जोहू ऐप की तरह ये ऐप भी काफी समय से है, लेकिन सुर्खियों में अब काफी ज्यादा आना शुरू हो चुका है। यह ऐप पूरी तरह भारत में बना है, यानी 100% मेड इन इंडिया। और हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खुद इस ऐप का इस्तेमाल करके उसके फीचर्स को टेस्ट किया। उन्होंने बताया कि अब भारत की स्वदेशी तकनीक किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी से कम नहीं रही है। अश्वनी वैष्णव ने मैपल्स ऐप की खूबियों को खुद एक्सपीरियंस किया और कहा कि अब भारत के इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में भारतीय रेल और मैपल्स के बीच एक MOU यानी समझौता साइन होने वाला है, जिससे ये टेक्नोलॉजी रेलवे सिस्टम में भी इस्तेमाल की जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर रेलवे में भी इस तरह की नेविगेशन टेक्नोलॉजी आने लगी तो ट्रेन ट्रैकिंग से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ और आसान और स्मार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ऐप के फीचर्स की। मैपल्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अब तक किसी विदेशी ऐप में भी कम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3D जंक्शन व्यू, यानी जब आप किसी बड़े चौराहे या फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं तो ये ऐप आपको 3D व्यू में दिखाता है कि कौन सा रास्ता सही है। इसके अलावा ये ऐप रियल टाइम ड्राइविंग अलर्ट्स देता है, मतलब रास्ते में अगर कोई स्पीड ब्रेकर है या कोई एक्सीडेंट प्रोन जोन है तो ये ऐप आपको पहले ही बता देता है। यहाँ तक कि मैपल से आप अपने ट्रिप का खर्च भी पहले ही निकाल सकते हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत और रास्ते की दूरी के हिसाब से ये ऐप आपको बताएगा कि आपकी यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। इसके साथ ही ऐप ट्रैफिक सिग्नल्स और CCTV कैमरा पॉइंट्स की लाइव अपडेट्स भी दिखाता है। इससे रोड ट्रैवल और भी सुरक्षित और समझदारी भरा हो जाता है। भारत सरकार लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहा है कि देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आज के समय में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा डेटा विदेशी कंपनियों के पास जाएगा तो हमारी सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए भारत अब ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रहा है जो भारत में बने हैं, भारत में चलाए जा रहे हैं और जिनका डेटा भी भारत के अंदर ही स्टोर होता है। इस कदम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे भारत की टेक इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिल रही है। पहले हमारे यहाँ ज्यादातर टेक प्रोडक्ट्स विदेशी होते थे, लेकिन अब भारत खुद अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा है। और ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, भारत के कई स्टार्टअप्स और कंपनियां अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे कि जोहू, जो तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रखती है। जोहू पूरी तरह भारतीय कंपनी है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से मुकाबला कर रही है, वो भी बिना किसी विदेशी निवेश के। जोहू का उदाहरण ये दिखाता है कि अगर भरोसा और समर्थन मिले तो भारतीय दिमाग किसी भी स्तर पर कम नहीं है। इसी तरह मैपल्स भी एक भारतीय कंपनी मैप माई इंडिया का प्रोडक्ट है, जो कई सालों से नेविगेशन और डिजिटल मैप्स पर काम कर रही है। अब जब भारत सरकार खुद ऐसे ऐप्स को बढ़ावा दे रही है तो ये न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत करेगा। आज पूरी दुनिया में डिजिटल डेटा और टेक्नोलॉजी को लेकर खींचतान चल रही है। कई देश अब विदेशी टेक कंपनियों पर टैक्स लगा रहे हैं और डेटा स्टोरेज को लेकर सख्त कानून बना रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत का ये कदम बहुत अहम है। भारत अब दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि वह किसी विदेशी टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रहेगा और बेहतर डिजिटल सिस्टम बनाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा, चाहे वो ड्राइवर हो, यात्री हो या रेलवे के कर्मचारी। सबके लिए काम आसान, तेज और भरोसेमंद बनेगा। सरकार की ये कोशिश दिखाती है कि अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि इन्वेंटर और इनोवेटर के रूप में दुनिया में उभर रहा है। ये वक्त भारत के डिजिटल राइज का है, जब भारत का अपना ऐप मैपल्स विदेशी ऐप्स को टक्कर दे सकता है। जब जोहू जैसी कंपनियां दुनिया के बाजार में अपनी जगह बना सकती है, तब ये साफ है कि भारत का भविष्य अब टेक्नोलॉजी में ही लिखा जा रहा है। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में हम सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं बल्कि लीड बाय इंडिया टेक्नोलॉजी भी दुनिया को देंगे। इसी तरह से एक क्रांति पहले चीन के अंदर आई थी, जहां पर चीन ने कई सारे ऐप दनादन बनाने शुरू कर दिए और आज चीन के अंदर अमेरिकी ऐप नहीं बल्कि चीन के खुद के ऐप चलते हैं। भले ही वो कॉपी या इंस्पायर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट वो दूसरे देशों के ऐप नहीं चलाते और इससे उनके डेटा भी सुरक्षित
सुरक्षित रहता है और हजारों करोड़ रुपए जो बाहरी देश इन ऐप से कमाते थे वह भी इनके देश में ही रहता है। अब भारत भी इसकी शुरुआत कर चुका है। मैपल्स, जुहू जैसे ऐप से आगे चलकर हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कई सारे ऐप वगैरह का भी सॉलिड विकल्प चाहिए होंगे। ये समय भारतीय टेक एक्सपर्ट्स के लिए सुनहरा अवसर है। अगर वह कोई भारतीय ऐप इस तरह का निकालते हैं तो उसे जल्द ही भारत के अंदर सपोर्ट मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, भारत सरकार और इन भारतीय कंपनियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, जिन्होंने एटलीस्ट भारतीय प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया है। वहीं हम जैसे लोगों का भी काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन ऐप्स के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे लोग इन भारतीय ऐप्स को यूज करें। वहीं अब बात जोहू ऐप की करें तो भारतीय कंपनी जोहू का मैसेजिंग ऐप अराताई अब एक ऐसा फीचर लाने वाला है जिससे आपकी चैट और डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। जोहू के चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने बताया है कि अराताई में जल्द ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपकी चैट सिर्फ आपके फोन पर ही सेव रहेगी, किसी क्लाउड सर्वर पर नहीं होगी। यानी आपकी पर्सनल बातें, आपकी फाइल्स, सब कुछ सिर्फ आपके डिवाइस में ही रहेगा। वेम्बू ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये फीचर उनके सर्वर के लिए भी आसान है, क्योंकि इससे डेटा क्लाउड पर नहीं जाएगा, जिससे ऐप चलाने की लागत भी कम होगी। अगर कोई बैकअप लिया जाता है तो वो भी पूरी तरह इनक्रिप्टेड रहेगा, यानी उसे कोई पढ़ नहीं सकेगा। अब ये कदम इसलिए और खास है क्योंकि अराताई खुद को भारत का व्हाट्सएप अल्टरनेटिव कह रहा है, और जब इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसा फीचर जुड़ जाएगा तो ये व्हाट्सएप जैसे बड़े ऐप्स को टक्कर दे सकता है। जोहू की टीम ने बताया है कि फिलहाल ये फीचर टेस्टिंग में है और आने वाले हफ्तों में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। आपको बता दें, अराताई का मतलब तमिल में होता है कैजुअल बातचीत। इसे साल 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त इसे बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। खुद जोहू के अंदर भी लोगों को भरोसा नहीं था कि यह ऐप इतना बड़ा बनेगा, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पिछले हफ्ते जोहू के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने बताया कि अराताई की साइन अप दर सिर्फ 3 दिन में 100 गुना बढ़ गई। जहां पहले रोज सिर्फ 3000 लोग ऐप डाउनलोड कर रहे थे, वहीं अब ये संख्या 3,50,000 प्रतिदिन पहुंच गई है। ये अचानक उछाल दिखाता है कि लोग अब भारतीय ऐप्स पर भरोसा कर रहे हैं, खासकर जब बात प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी की आती है। जोहू का कहना है कि वो अराताई को पूरी तरह भारतीय सर्वर पर चला रहे हैं और आने वाले महीनों में इसका एक बड़ा अपडेट नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस अपडेट में और भी नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और प्राइवेसी कंट्रोल दिए जाएंगे। जोहू पहले से ही एक सफल भारतीय कंपनी है जो बिना विदेशी निवेश के दुनिया के बड़े सॉफ्टवेयर ब्रांड्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर दे रही है, और अब इसका ये कदम भारतीय डिजिटल दुनिया में एक बड़ा संदेश देता है कि भारत खुद के ऐप बना सकता है, वो भी पूरी सुरक्षा और भरोसे के साथ। अराताई के तेजी से बढ़ते यूजर्स ये भी दिखाते हैं कि लोग अब स्वदेशी ऐप्स को अपनाने के लिए तैयार है। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत ऐसे ऐप सिर्फ विदेशी ऐप्स के विकल्प नहीं है, बल्कि भारतीय टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और क्या आप मैपल्स या अराताई ऐप में से कुछ यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही हमारी ये कवरेज अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।